एक जो है एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे शाखा से तीसरे चौथे शाखा से क्रमशः इसका अवतरण हुआ है। नारायण के शाखा से चला तो ब्रह्मा जी के शाखा पर अटका, अब ब्रह्मा जी के शाखा से चला तो नारद जी के शाखा पर जो है अटका, और नारद जी के शाखा से चला तो व्यास जी के शाखा पर अटका, और व्यास जी के शाखा से जो है जब चला तब सुखदेव जी के शाखा पर अटका, और सुखदेव जी के माध्यम से सभी ऋषियों मनुष्यों को प्राप्त हो गया। तो ये क्रमशः इसका अवतरण हुआ है। हाँ, माना तानी बढ़िया से जो बट चली आई, ठीक बा का मीठो बा, हाँ बड़ा मीठ बा, गारंटी का। मैंने सुखदेव रूपी पक्षी का चोच लगा है। सुख कहते हैं तोता को, तोता पारखी होता है। तोता जवने आमे में मारी मुँह उआम नाई, अगर जो मीठ बा खट्टा बा तो मीठ हो जाएगी। खट्टे फल को भी तोता मार दे चोच तो मीठा हो जाता है। यही प्रमाण है कि मीठा है, क्योंकि सुखदेव रूपी पक्षी का चोच लगा है। सुखदेव जी ने इस पर जो है संभाषण किया है। एक कवन रस मन बाट मीठ बा की खट्टा बा, नाई रस रसवा रसो वैसा, परमात्मा रूपी रस इसमें है। भगवान को रसो वैसा कहा गया है। भगवान रस स्वरूप है और भगवान के चरित्र का पावन रस इसमें भरा पड़ा है। तो क्या कहेगा, पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए भागवत रूपी जो रसाला है, जो परिपक्व है, रस का घर है, ऐसे रसाला कहते हैं आम को, रसाल कहते हैं जो पका नहीं है, अधपका को रसाला पूर्ण परिपक्व आम को कहते हैं। कौनो ऐसा फल नाई बाव के बार बार निकालल या खाई जा, लेकिन आम ऐसा बा खूब बनाई खा ले निकाल ले, खा ले निकाल ले, खा ले, ये नाते रसाला कहते हैं। तो यह रस स्वरूप है। हे भाव को, हे रस को, भावुक और रसिकों को बुलाया। जेकर हृदया में रस रही भगवान के प्रति, भक्ति रही उहे जौन बा आ पाई। यही नाते दू जनी के बोलौले रसिका भूमि भाव कहा। हे रसिक, हे भाव को, आओ जहाँ मिल जाए पियो, बार बार पियो, एक बार पियो। ये महाराज हम तो बड़ा पियले बानी, अघा गईल ना कहाँ अघाइल। राम कथा से जे अघा गईल भगवान के कथा से, ये बुझी सुनबे नाई गईल। रामचरित जे सुनत अघाही, अरस विशेष जाना तिन्ह नाही। जे कह दे हम अघा गईली, बुढ़ गईली, बुढ़ला कहाँ, बुढ़ला तो बोलता अब वही बुढ़ला नाई बाड़, बुढ़ी जाइब तो बोलब नहीं। अब बुढ़ी जाइब तब बुढ़ले मनाई के जब पकड़ला वो के लेके बुढ़ा देले, जब बुढ़ब बुढ़ल तब बुढ़ब। तो रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। राम कथा रामचरित जे सुनत अघानी, इसलिए जब मिले तब पियो। आज नैमिषारण्य के पावन परिक्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। भगवान इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है। भगवान पहला प्रश्न है, मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे देवी देवता हैं, हम पूजा किसकी करें। तीसरा प्रश्न है, भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया है, ऐसे अजन्मा परमात्मा जो है जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं, क्या बिना अवतार लिए नहीं शत्रुओं का संहार कर देते, ये बताइए। और चौथा प्रश्न है, अवतार लेते हैं तो अवतार कितने हैं। और पांचवा प्रश्न है, जीव का श्रेय क्या है। छठा प्रश्न है, जब भगवान लीला संवरण कर कर चले गए, लीला संवरण के बाद स्वधाम चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। तब
तब सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, लेकिन उसके पहले अपने गुरु जी का हम ध्यान कर लें। जम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मने जो जन्म लेते ही वैराग्य धारण कर लिए, पिताजी ने बड़ा प्रयास किया बुलाने का, लेकिन लौट कर नहीं आए। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप हम सुखदेव जी गुरु को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अज्ञानांधकार में पीड़ित जीवों के लिए भागवत रूपी दीपक प्रकाशित किया कि भैया देख ल तो के कौने और जाए बा भटकल बाड़ा, अंधरिया में राही न लौके तो टार्च जलावे पड़ेगा। टार्च जलाएंगे तो रास्ता दिखने लगेगा, अंधेरे में दीपक जला दीजिए तो उजाला हो जाएगा। तो भटके हुए जीवों के लिए भागवत रूपी दीपक प्रकट किया। और सुखदेव जी महाराज को भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में हुआ। माँ के गर्भ में सब लोग विशुद्ध परिमार्जित रहते हैं, वैराग्य रहता है जीव को, लेकिन जीव जैसे बाहर आता है, लेकिन सहज वैराग्य है महाराज सुखदेव जी का। बाहर आके भी जो है माया नहीं घेर पाई। और हम सबके लिए क्या है, जीव जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो विशुद्ध रहता है, लेकिन जैसे नीचे आता है भूमि पर आढ़ाबर पानी अजीव जीव माया जैसे आकाश गंगा का जल पृथ्वी पर धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे ही जीव जब माँ के गर्भ से आता है तो माया से रूढ़ित हो जाता है। माया उसको घेर लेती है और फिर माया को बजने लगता है, माया के पीछे दौड़ने लगता है। कोई किसी को सिखाया है? नहीं, जीव आते ही जो है सब कुछ सीख जाता है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं पड़ी हैं, वो भक्ति नहीं सीख पाता, भजन नहीं करता है, लेकिन लौकिक कार्य करने लगता है। माता को समझता है, पिता को समझता है, भाई को समझता है, खिलौने को समझता है, लेकिन भगवान को तो नहीं समझता, क्योंकि स्वभाव उसका है। वह जीव विषयी है, स्वाभाविक है, उसको वैराग्य जो है जागृत नहीं होता। वो माया से पहले से ही पीड़ित है और माया क्रांत हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी के बारे में ऐसा नहीं है। ऐसे गुरु जी को वंदन करके सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषिगणों, मानव का परम धर्म है परमात्मा के श्री चरणों के विश्राम प्रेम। पहले प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में, परमात्मा के श्री चरणों में निष्काम प्रेम ही मानव का परम धर्म है। लौकिक धर्मों का संपादन आप करें, थोड़े में बताएंगे। लौकिक कार्यों का संपादन करते हुए प्रेम जो है परमात्मा से करें, कार्य जगत का करें। कर से कर्म अकरहु विधि नाना, अमन राखौ जहाँ कृपा विधान। तो धर्म सब है, सभी धर्मों का पालन करें। पत्नी का पोषण करना, बच्चों का पोषण करना, जगत का पोषण करना, ये धर्म है। पत्नी बच्चों को छोड़ करके आप वैरागी बन जाएंगे, तब भी आपको पाप लगे, नरक में जाना पड़ेगा। यदि बाल बच्चों को छोड़ करके आप वैराग्य धारण करते हैं, संन्यास धारण करते हैं, तो वहाँ शास्त्र जो है निर्देशित करते हैं, आप नहीं कर सकते, आपको महापाप लगेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो धर्म का पालन करते हुए परम धर्म का पालन कर लेता है। अपने हाथों से जगत का कार्य करें, लेकिन परमात्मा का ध्यान रखें। निष्काम
कोई कामना न करें। सूर्य के आते कमल खिल जाते हैं, चंद्रमा के आते कुमुदनी खिल जाती है, क्यों? स्वाभाविक है। सा वै पुरुषां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षये अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी कारण रहित भक्ति परमात्मा में होनी चाहिए। उससे होगा क्या? जब आप निष्काम प्रेम करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर परमात्मा की भक्ति जागृत होगी और धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान के बाद जो है धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा तो जगत अपने आप जो है छूट जाएगा, जगत को छोड़ना नहीं पड़ेगा। कन्या की जब शादी होती है, कन्या शादी के पहले कहती है पिताजी हमारे हैं, माता जी हमारी है, भाई हमारा है, सब कुछ अपना कहती है, गाड़ी हमारी है। लेकिन उसी कन्या की शादी जब हो जाती है किसी कुल में, और जब वह 2-4 वर्ष रह जाती है तो वह कन्या क्या कहती है? ये पति हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, ससुर हमारे हैं, सास हमारी हैं। अब उसकी गति उसमें हो जाती है, मायका जो है छूट जाता है। और ससुराल के लोग जो है अपने हो जाते हैं। उसी तरह से जब सदगुरु की कृपा हो जाती है तो जो मैं की बात है, जो मैं पर जगत में लगा हुआ है, वह छूट जाता है और आप कहते हैं कि परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा ही हमारे लिए केवल मात्र हैं। जैसे रानी महारानी जो है मीरा रानी को, मीरा जी ने जब परमात्मा की भक्ति की तो सब कुछ वैभव जो है, राजकुल का वैभव सब छूट गया। जब परमात्मा से प्रेम हो गया तो सब छूट गया और निकल पड़ा मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
पड़ा, सब कुछ छूट गया, इसलिए निष्काम प्रेम करें। दूसरे प्रश्न का अर्थ है जगत में देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता हैं, इसलिए प्रेम से एक से प्रेम करें, सबका सम्मान करें। जैसे घर की स्त्री सेवा सबकी करती है, पति से प्रेम करती है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी देवी देवताओं का सम्मान करें, एक से प्रेम करें। तीसरा प्रश्न, अवतार क्यों लेते हैं? अरे महाराज, भगवान जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, परमात्मा प्रकट होकर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में कल्याण करते हैं जगत का। और इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तमाम सारी कथाएं हैं। अवतार कितने हुए महाराज? 24 हैं, मुख्य रूप से 10 अवतार हैं। और अवतारों की कथा श्रवण करना ही श्रीमद् भागवत कथा है। एक गुरु जी थे, श्रवणकों ने प्रश्न किया, गुरु जी कि भगवतिया कब भई, भागवत की रचना कब हुई, किसने की, क्यों की? और हम सुने हैं कि व्यास जी ने इसकी रचना की है। और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो इनके पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, तनि सुनौती। तो सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषिगणों, द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में व्यास जी ने पराशर नंदन सत्यवती के गर्भ से प्रकट होकर के ध्यान किया तो कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखकर उद्विग्न हो गए। अरे राम राम, ये तो खाली खाईदा ही पहले में दिन बीती जाता, खाली खाने पीने सोने में ही दिन व्यतीत हो जा रहा है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? आज दादा 4 वेद का रचना कर है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद का रचना हो गए, लेकिन वेद का भाषा के बुझ नहीं पाई। तब जौन बा यहाँ के धीरे धीरे जौन बाटे अब पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। तब महाभारत का रचना करने के बाद भी संतोष नहीं होता, व्यास भगवान जैसे जीव को संतोष नहीं हो रहा है। कहला ही तो महाभारत पढ़ के जौन बा सब जौन बा कोनो केहू कृष्ण या अर्जुन बनल नहीं चाहिए, सब दुर्योधन या धृतराष्ट्र बनल चाहिए। अशांत हो गया मन। धीरे धीरे पुराणों की रचना, 17 पुराणों की रचना कर दी। तब भी जो है इनके जीवन में अशांति बनी रही। तब ध्यान किया भगवान का, तब तक नारद जी प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमल नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमल नारायण नारायण नारायण, नारद जी आ गए। हाँ महाराज, काहे बड़ा चिंता बाड़ी रघुवे लेखा मन चिंता बा। आ तो का करी, अब बुढ़ापा में सारा कार हम कढ़र ली जीवन के कल्याण के लिए, लेकिन हमके शांति नहीं मिलल। का करी कुछ समझ में नहीं आवता। और पूजन अर्चन करता नहीं है महाराज, कुछ हमके उपाय बताए। नारद जी ने कहा कि अरे महाराज, बड़ी रचना आपने की है, लेकिन भगवान के गुणों का बखान नहीं किया। भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान का पावन चरित्र रचो, जिस चरित्र को हमारे भक्त जन सुना करते हैं। कौआ कीचड़ युक्त तालाब में स्नान करते हैं, मानस के
हंस मानसरोवर के हंस जो है मानसरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए भगवान के गुण धर्म का विशुद्ध विवेचन भक्ति परक जो है ग्रंथ की रचना करेंगे तब शांति मिलेगी। का करिए अब तक उठा गई हमारे मान में कुछ नाएगा। अब तो गुरु की कृपा हो जाए तो सब संभव बा। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का दान कर दिया। व्यास जी ने चारों श्लोकों के वक्त फल पर 18,000 श्लोकात्मक भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। सुना के सुनाई हो आता भागवत पढ़ने के अधिकारी परमहंस लोग हो रहे हैं। हमार लड़का बड़ा बढ़िया बाण है, उनके जगत में कौनो जोड़ बा झुकाव नहीं बा। हमारा लड़का परमहंस है, हमारा और पुत्र ही जो है श्रवण करने का अधिकारी है। कहाँ बाणा हुआ तो जंगल में गई बना। व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को कुछ श्लोक रटा कर भेज दिया और दोनों शिष्य गए जहाँ महाराज सुखदेव जी ध्यानस्थ थे। श्लोक का गायन किया, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों का जो है गायन किया। पहला श्लोक सुन लीजिए। परापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं अभिप्रदमासक्तनक कपिशं वै जयन्ती चमाला रम्भान् वेणोरधरसुधया पूरयन्तोपवृन्दैः अवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जब सुना जो है सुखदेव जी ने तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान मोर मुकुटधारी हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, अपने ग्वाल बालों के द्वारा अपने कीर्ति का गान श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन, लेकिन भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान का सब कुछ जो है सुंदर है। सुंदर मुकुट धारण किए हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित्त चोर का तो न न न न न तो न न न न न तो न न सरकार मुकुट सिर मोर का मेरे चित्त चोर का मुकुट सिर चोर का मेरे चित्त चोर का चाँद गए हार के सरकार की
बोलिए राधा रमण बिहारी भगवान की जय हो। फिर जो है दूसरे श्लोक का जब गान किया तो उसमें जो है भगवान के इसमें स्वरूप का वर्णन है, उसमें स्वभाव का वर्णन है कि वह पूतना राक्षसी भगवान को कालकूट जहर लगाकर अपने स्तन में मारने के लिए आई थी। ऐसे पूतना को भगवान ने मातृगति प्रदान कर दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया